अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज की इस लेक्चर में चैप्टर 3 चेसिंग ड्रीम्स यूनिट है 3.2 लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फोकस है एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड विशेस। अब यहाँ पर है ऑफन इमोशंस एंड विशेस आर एक्सप्रेस बाय यूजिंग द वर्ड विश। अब हम अपने इमोशंस और अगर हम किसी को ग्रीट करना चाहते हो, किसी को विश करना चाहते हो तो हम विश का इस्तेमाल करते हैं। विश इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर फॉर समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब विश का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हों जो कि पॉसिबल नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विश यू वर हेयर, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एंड आई मिस यू। जैसा कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि मेरी ख्वाहिश थी कि तुम यहाँ पर होते, बट बदकिस्मती से तुम यहाँ नहीं हैं और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, एक तो विश इस तरह से इस्तेमाल हुआ कि हम ऐसी ख्वाहिश जो कि पॉसिबल नहीं हो तो उसके लिए हम विश यूज़ करते हैं। सेकंड, विश इज़ ऑल्सो यूज इन ग्रीटिंग्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ गुडविल। ठीक है, अब विश का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हम किसी को ग्रीट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी विश यू अ हैप्पी ईद, ईद विश कर रहे हैं। ठीक है, फिर है विश यू अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी। हम कोई सफ़र पर जा रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं कि सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी के लिए विश कर रहे हैं। ठीक है, सम टाइम विश इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिग्रेट। अब कभी ऐसा भी अक्सर ऐसा भी होता है कि हम विश का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं जब हम कभी रिग्रेट हो कि काश, रिग्रेट मतलब कि काश का। आई विश यू हैड डन द वर्क, यू डिड नॉट डू द वर्क एंड आई एम अनॉयड बिकॉज ऑफ दैट। काश कि तुमने ये काम कर लिया होता, अब तुमने नहीं किया तो मैं तुम पे बहुत गुस्सा हूँ इस वजह से। ठीक है, तो विश का इस्तेमाल हम एक बार तब करते हैं जब हम ख्वाहिश अपनी ज़ाहिर कर रहे हों, एक बार तब जब हम किसी को ग्रीट करना चाहते हों, बर्थडे विश करना चाहते हों, ईद विश करना चाहते हों, कोई सफ़र पर जा रहा हो तो उसे विश करना चाहते हों, और या फिर एक बार जब हम काश का वर्ड लिखते हैं ना, जब हम बोलते हैं काश कैसा हो जाता, तो भी हम विश का इस्तेमाल करते हैं। So exercise 1 है work in pairs and practice the following dialogues. First one, student should take the role of student A and the other of student B. Then change roles and repeat the dialogue. Use your real name instead of saying student A and student B. अब यहाँ पर ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं जो कि कोई भी दो स्टूडेंट्स आपस में, एक स्टूडेंट ए बन जाए एक स्टूडेंट बी, या फिर अपना दोनों का नाम लिख लें यहाँ पर और आपस में ये डायलॉग बोलें। तो स्टूडेंट ए जो है वो पहले बोलेगा अस्सलामुअलैकुम, स्टूडेंट बी यहाँ पर उसका नाम लगाए। वी मिस्ड यू येस्टरडे एट द पार्टी, आई विश यू हैड बीन एबल टू कम, इट वॉज अ नाइस पार्टी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट ए है वो स्टूडेंट बी से बोला है कि हमने कल की पार्टी में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। आई विश यू हैड बीन एबल टू कम, ख्वाहिश जाहिर कर रहा है यहाँ पर कि अच्छा होता कि अगर तुम आ जाते, बहुत अच्छी पार्टी थी। ठीक है, अब स्टूडेंट बी जवाब में क्या कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट ए, यानी कि आप यहाँ पे स्टूडेंट ए का नाम लगाएं। आई एम सॉरी, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, येस आई नो द पार्टी वॉज गुड, एवरीवन एंजॉयड इट, आई विश आई हैड कम। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट बी जो है वो कह रहा है, पहले तो विश कर रहा है कि इसका बर्थडे था तो इसने बर्थडे पार्टी रखी थी तो पहले इसने बर्थडे विश किया, फिर इसके बाद से कहा हाँ आई नो, मुझे पता है कि पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सबने एंजॉय किया। आई विश बोलते हैं मैं भी ख्वाहिश थी काश मैं आ पाता। ठीक है, येस यू रियली मिस्ड इट, आई नो बट आई हैड सम अर्जेंट वर्क। तो इसने कहा हाँ तुमने वाकई में मिस कर दिया, तो उसने कहा हाँ मुझे पता है बट मुझे कुछ अर्जेंट काम था। व्हेन आर यू गोइंग टू इस्लामाबाद, आई एम गोइंग टुमारो इवनिंग। अब वो बोला है कि तुम इस्लामाबाद कब जा रहे हो, तो उसने कहा मैं कल शाम में जा रहा हूँ। तो इसने फिर विश का इस्तेमाल करते हुए उसे गुडविल यानी कि दुआ जिसे हम कहते हैं विश यू अ सेफ जर्नी, उसने कहा थैंक यू। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी जब जस्ट आपने इसमें सेंटेंसेस को डायलॉग पढ़ने थे ताकि आपको पता चले कि विश का इस्तेमाल डेली लाइफ में हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, टेक अ पीस ऑफ पेपर, कट इट इनटू 16 पीसेज, राइट द नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 16 ऑन ईच पीस, फोल्ड दी स्लिप्स एंड पुट देम ऑन द टेबल। अब यहाँ पर 4 ग्रुप बनाने हैं, एक पीस ऑफ पेपर लेना है, इसे 16 पीसेज में काटना है, हर पीस के ऊपर एक नंबर लिखना है, यानी कि 1 से 16 तक नंबर लिखने हैं, और इसके बाद आपने चिट्स को फोल्ड कर देना है और टेबल पे रख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, नाउ दिस इज़ व्हाट यू डू, टेक टर्न्स एंड पिक वन स्लिप। अब सब ने बारी बारी एक एक स्लिप को पिक करना है, कॉल आउट द नंबर ऑन द स्लिप, नंबर जो आएगा वो बताना है, रीड द स्टेटमेंट हैविंग द सेम नंबर इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे नंबर में, वो वाले नंबर की स्टेटमेंट आपने
पढ़नी है एक्सप्रेस योर विश इन द गिवन सिचुएशन दैट इज़ इम्पॉसिबल थिंग विश और रिग्रेट। अब उसमें जो सेंटेंस है उसके मुताबिक आपने अपने विश वर्ड का इस्तेमाल करना है। वो इम्पॉसिबल थिंग भी हो सकती है, यानी कि डिज़ायर हो सकती है, विश हो सकती है, या फिर रिग्रेट भी हो सकता है। कीप द यू स्लिप ऑन वन साइड। अब जो स्लिप यूज़ हो गई हो आपने इसे एक तरफ रखना है, बाकी के तमाम मेंबर भी सेम करेंगे। और इफ़ देयर इज़ टाइम यू कैन प्ले दिस गेम ऑल ओवर अगेन। अगर टाइम हो तो आप फिर से एक बार इसका एक राउंड कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, यू पिक अ स्लिप विद नंबर 5। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर 5 स्लिप आई। रीड स्टेटमेंट 5, इट इज़ ईद टुडे। अब जैसे कि 5 में लिखा हुआ है इट इज़ ईद डे टुडे। सो आपने कैसे बोलना होगा, यू कैन से विश यू अ हैप्पी ईद। अब आज ईद का दिन है तो आप विश का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप मुबारकबाद देंगे, विश यू अ हैप्पी ईद, और एनी अदर सिमिलर स्टेटमेंट यूजिंग द वर्ड विश। इसी तरह से कोई और स्टेटमेंट भी आएगी तो आपने विश का इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर है इट्स योर फ्रेंड्स बर्थडे टुडे। सो अगर हम इसका सेंटेंस देखें विश का तो है आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे। ठीक है। फिर है योर फ्रेंड कांट कम टू योर ब्रदर्स वेडिंग। अब आपका जो दोस्त है वो आपकी शादी में नहीं आ सकता, तो आई विश यू कैन कम टू माई ब्रदर्स वेडिंग। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे ब्रदर की वेडिंग में आ सकते। यू डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। अब आपने जो है एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं लिए तो ये आपका रिग्रेट होगा। सो आई विश आई कुड गेट गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम। मतलब मेरी ख्वाहिश थी काश मैं अपने एग्ज़ाम में गुड मार्क्स ले लेती, अच्छे मार्क्स ले लेती। योर कज़न्स आर गोइंग टू गिलगित फॉर देयर हॉलीडेज़। अब कज़न्स हैं आपके, वो हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं गिलगित। आई विश यू अ सेफ़ एंड हैप्पी जर्नी। तो आप उसे दुआ दे रहे हैं कि तुम्हारी जो जर्नी है वो सेफ़ हो और साथ ही हैप्पी भी हो। फिर है इट इज़ ईद डे टुडे। जैसे कि ऊपर है विश यू अ हैप्पी ईद, या फिर आप चाहें तो आई विश यू अ हैप्पी एंड पीसफुल ईद। ठीक है। फिर है 6 योर टीचर इज़ अपसेट बिकॉज यू डिड नॉट स्टडी हार्ड। अब आपकी टीचर जो अपसेट है क्यों, बिकॉज आपने जो है स्टडी में मेहनत नहीं की। सो आई विश आई हैड वर्कड हार्ड, कि काश मैंने मेहनत की होती। 7 है यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द स्कूल स्पोर्ट्स डे इवेंट। अब 7 में है कि आप अपने स्कूल स्पोर्ट्स डे इवेंट पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, आई विश आई कुड पार्टिसिपेट एंड एन्जॉय द स्कूल स्पोर्ट्स डे इवेंट। सो वन ऑफ़ योर क्लासमेट इज़ सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। अब आपके किसी क्लासमेट, मतलब कि आप सब में से कोई एक क्लासमेट है जो कि क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। ठीक है। अब है 9 यू हैव एन अपसेट स्टमक बिकॉज यू एट स्वीट्स ऑन विच द वर्ड फ्लाइज। अब आपका जो स्टमक है वो अपसेट है, मतलब कि ख़राब है। क्यों, क्योंकि आपने ऐसी स्वीट्स या ऐसी मिठाई खाई थी या जिस पर मक्खियाँ थीं। आई विश आई हैड नॉट ईटन दिस स्वीट, मतलब कि आप रिग्रेट करें कि काश कि मैंने वो मिठाई ना खाई होती। इट इज़ इंडिपेंडेंस डे टुडे। अब इस पर बहुत ही सिंपल, आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। योर कज़न हैज़ जस्ट गॉट मैरिड 11 पे। सो 11 पे है आई विश यू एंड योर वाइफ अ वेरी हैप्पी वेडिंग। ठीक है, किसी को शादी मुबारक कह रहे हैं तो आई विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग। यू हैव मलेरिया बिकॉज यू डिड नॉट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो। अब आपको मलेरिया हो गया क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को मॉस्किटो से नहीं बचाया। सो आई विश आई हैड प्रोटेक्टेड माई सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज बाइट्स 12 पे। 13 है वन ऑफ़ योर क्लोज फ्रेंड इज़ गोइंग टू दुबई। अब आपका बहुत करीबी दोस्त जो है वो दुबई जा रहा है, तो आप उसे किस तरह से अलविदा करेंगे, आई विश यू अ सेफ एंड एक्साइटेड जर्नी टू दुबई। 14 योर ब्रदर और सिस्टर इज़ गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। आप जॉब इंटरव्यू पे आपके भाई और बहन जा रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से विश करेंगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब इंटरव्यू, या फिर आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। ठीक है। 15 योर नेबर्स आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। अब आपके जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आप उन्हें विश करेंगे, आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। 16 देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड यू कैन नॉट वॉच एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच। सो यहाँ पर आप एक सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, लाइक आई विश आई कैन वॉच द क्रिकेट मैच, या फिर आई विश आई कैन वॉच एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।